डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बताई तो मुझे धचका लगा, जिसका खदशा था मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर था। घर आते आते मैं सोचता रहा, बीवी को कैसे बताऊंगा, बच्चों को क्या कहूंगा। घर पहुंचकर मैंने सेफ में सब रिपोर्टें छुपा दी। बीवी पूछती रही, मैंने कुछ ना बताया, सब नॉर्मल कहकर टाल दिया। रात खाने के बाद वॉक करने निकला तो दिल बंद सा होने लगा। किसका दिल करता है ये चमकती धमकती रोशनियां, ये चहल पहल, ये हंसी कह के छोड़कर जाने का। प्यारी बीवी, प्यारे प्यारे बच्चे छोड़कर कैसे जाऊंगा। एक लंबी पतली सी अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा। मैं चलता रहा और सोचता रहा, हत्ता के कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान के कुतबे जैसे मुझे बुलाने लगे। मैं कब्रिस्तान के ऊंचे नीचे रास्ते पर चलने लगा। कब्रें खामोश थीं, लेकिन उनके अंदर वाकई खामोशी थी। ऐसा सन्नाटा पहले देखा होता तो खौफ से मेरी जान निकल जाती, लेकिन आज दिल बेखौफ सा था। लेकिन इन चुपचाप पड़े मकीनों से हमदर्दी महसूस हो रही थी। कुछ छोटी कुछ बड़ी कब्रें, कुछ पर मर्दों के नाम, कुछ पर औरतों के नाम। गुलाम मुस्तफ़ा बिन गुलाम मोहम्मद, मरहूम जवेद असलम, चौधरी मुख्तार खान, अंसा उल्फत बतूल, खुर्शीद अनवर, बेगम रजिया सुल्ताना, मारिया अहमद बिन्त मोहम्मद वारिस। मैं नाम पढ़ते आगे बढ़ रहा था। कुछ कुतुबों पर आयात दर्ज थीं, जबकि कुछ पर उदासी भरे शेर। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सर, रात काफी हो गई है, घर चलना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरे ड्राइवर की आवाज थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी चमचम करती कार चांदनी में नहाए हुए थी। मैंने सोचा, क्या फायदा अब इस कार का, सब कुछ तो मेरे बीवी बच्चे ले जाएंगे, मेरे हाथ क्या आया। मैं बड़ी खुदगर्जी से सोचता गया। सारी जिंदगी कमाते कमाते ही गुजर गई। अब ये घर बना लो, अब प्रॉपर्टी खरीद लो, अब बच्चों के लिए नकदी जेवर इकट्ठा कर लो, अब बीवी का बैंक बैलेंस भरना है। बस यही मेरी तरजीहात थी। घर, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ था मेरे पास, बस सुकून नहीं था। इस सुकून की खातिर मैं बीवी से छुपकर गंदी वीडियोस देखता। दुनिया के सामने मैं नेक तीनत और सलीम अल तबी था। हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। नमाज रोजा भी कज़ा ना करता, लेकिन मैं अंदर से बेहद बदनीयत और बदबूदार शख्स था। जब भी मैं अकेला होता, फाहिश मूवीज देखने लगता। ये लत मुझे 9 उम्री से पड़ गई थी, बावजूद कोशिश के मैं आदत ना छोड़ सका था। शायद यही वो चीज थी जिसने मेरी जिंदगी से सुकून की चद्दर यकसर खींच ली थी। अचानक मेरे पाँव के नीचे एक नोकदार पत्थर आया तो मैं लड़खड़ा गया। यकदम मेरी सारी सोचें गायब हो गईं। पता नहीं कितनी देर मैं यूं ही खड़ा कब्रों को देखता रहा। फिर अचानक मेरा दिल किया कि काश कोई कब्र वाला मुर्दा जिंदा हो जाए और मुझे बताए कि इसके साथ असल में क्या हुआ। जब वो कब्र में जाकर लेट गया और उसके सब रिश्तेदार कब्रिस्तान की वहशत से बेजार तेज तेज कदमों से वापस चले गए तो उस पर क्या बीती। लेकिन मैं किसी से नहीं पूछ सकता था। यहाँ सब खामोश थे, चुपचाप अपनी अपनी जजा सजा में मगन। अचानक मेरी नजर एक कच्ची झोंपड़ी पर पड़ी। दिए की रोशनी पर्दे के पैबंद से बाहर झांक रही थी। ये यकीनन गोरकन का मस्कन था। मैंने झोंपड़ी में दाखिल होकर कहा कि बाबा जी, ना जाने आपने कितनी कब्रें खोदी, कितनों के आखिरी अंजाम आपको मालूम होंगे, बस मुझे कोई नसीहत कर दें। मैंने चमकती पेशानी वाले बाबा जी से कहा। मेरे लहजे में कैंसर ज़दा इंसान की बेबसी थी। बाबा जी ने कहा, पुत्र, सच्चे रब की सच्ची अताअत ही काम आती है और कुछ यहाँ काम नहीं आता। बस तू अकेले में रब की अताअत करना सीख ले। जब तू अकेली कब्र में लेटेगा तो वो रब तेरा साथी बन जाएगा। बाबा जी ने कहा और दिया तेज कर दिया, अपने ताक का भी और शायद मेरी उम्मीद का भी। सर, आप यहाँ हैं? मैं परेशान हो गया था। मेरा ड्राइवर मुझे ढूंढते बाबा जी की कुटिया तक आ गया तो मैंने बाबा जी को सलाम किया और उल्टे कदमों वापस चला आया। जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने एक नज़र पूरे कब्रिस्तान पर डाली। कुछ कब्रों के मकीन मुस्कुरा मुस्कुरा कर बाबा जी के लफ्ज़ों की तायद कर रहे थे। वो खुश थे और चहचहा रहे थे। बाकी कब्रों के मकीन हसरत व यास की तस्वीर थे। वो अपने कफन नोच नोच कर चिल्ला रहे थे कि उनका कोई साथी, कोई मददगार न था।
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبارہ بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد میں سے ہوں گے اور رات کی عبادت میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام علیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے،